हेलो स्टूडेंट, आप पिछली कक्षा में हमने चूर्ण कल्पना का मॉडर्न पॉइंट देखा था, पाउडर डोजेस फॉर्म। मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर हम पाउडर का फॉर्मेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम पाउडर फॉर्मेशन करते हैं। तो सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके थ्रू हम फाइन पाउडर नहीं बना सकते। अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके क्या क्या यूज़ होते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं और क्यों हमको अलग और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, क्या उनके एडवांटेज हैं, क्या उनके डिसएडवांटेज हैं, उन्हें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट फॉर साइज रिडक्शन। अर्थात हमको जो पाउडर फॉर्म बनाने के लिए किसी भी ड्रग के लिए हमको जिन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि किस आधार पर हम जिन इंस्ट्रूमेंट का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें कैसे डिवाइड किया गया है या क्यों हमें इतने सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो किसी भी पाउडर फॉर्मेशन के लिए उस ड्रग को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। डायरेक्ट ही कोई सॉलिड फॉर्म से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। कोई भी ड्रग जो बड़े साइज़ का होता है पहले उसे छोटे टुकड़ों में क्रश किया जाता है, उसके बाद उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। तो इन्हीं प्रोसीजर के आधार पर जो इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है। तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ साइज रिडक्शन इंस्ट्रूमेंट देखें तो पहला जो पॉइंट है वो है क्रशर। क्रशर मतलब कि जो हमारे बड़े अणु होते हैं उनको डालने पर उनको छोटे रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर दो इंस्ट्रूमेंट का वर्णन आता है, एज रनर मिल और इंड रनर मिल। ये जो दोनों होते हैं इनके द्वारा किसी भी बड़े साइज़ के जो ड्रग होता है उसको क्रश करके या तोड़ करके छोटे रूप में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं ग्राइंडर, जो कि चूर्ण फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसके अंतर्गत मील जो होते हैं, जो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन्हें मील कहा जाता है, जिनमें डाल करके किसी भी सॉलिड ड्रग को हम पाउडर फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये जो मील होते हैं इनके भी काम करने का अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं। कुछ जो होते हैं आपस में टकरा करके ड्रग के घर्षण के द्वारा चूर्ण का निर्माण करते हैं। कुछ जो होते हैं हैमर या हथौड़े की तरह रचना से बार बार टकरा के चूर्ण का निर्माण करते हैं। कुछ में बॉल का उपयोग करके चूर्ण का निर्माण करते हैं। तो उसी सिद्धांत पर इनको अलग अलग कहा गया है। जैसे इम्पैक्ट मिल जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है हैमर मिल, जहाँ पर घर्षण के द्वारा या फिर बार बार चोट करके किसी भी ड्रग का चूर्ण फॉर्मेशन किया जाता है। रोलिंग कंप्रेशन, यहाँ पर किसी भी ड्रग को बार बार रोल करके या घुमा करके उसके अणुओं में घर्षण पैदा करके या आपस में टकरा करके उसका पाउडर फॉर्मेशन किया जाता है, इसे रोलर मिल कहते हैं। एट्रिशन मिल जो होता है इसमें भी घर्षण काम करता है, इसे एट्रिशन मिल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल टम्बलिंग मिल जो होता है, यहाँ पर किसी भी चीज़ को बार बार टकरा करके तोड़ना, जैसे कि बॉल मिल इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पर किसी भी मशीन के अंदर बड़ी बड़ी बॉल होती है जो कि घूमने के कारण बार बार जो ड्रग्स होता है या जो मटेरियल होता है उस पर टकराती है और उससे टकराने के कारण वो जो मटेरियल है वो टूटते जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल बॉल मिल है। इसके अलावा अगर हमको अल्ट्रा फाइन पाउडर बनाना है तो अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर आते हैं, जैसा कि फ्लूइड एनर्जी मिल। कटिंग मशीन आती है तो कटर मिल, जिससे हम सिर्फ मेडिसिन को कट करने का कार्य करते हैं। तो नॉर्मली जितने भी ग्राइंडिंग एपरेटस होते हैं या जितने भी मील नाम की जो मशीनरी होती है उनमें मेनली 3 पॉइंट पाए जाते हैं या 3 कंपोनेंट जो होते हैं बेसिकली सभी में पाए जाते हैं। पहला हॉपर, दूसरा रोटर या स्टेटर और तीसरा होता है अ डिस्चार्जेंट। तो हॉपर जो होता है जिसके थ्रू हम मेडिसिन को उसके अंदर डालते हैं, उसके बाद आगे जाकर उसका जो फॉर्मेशन होता है वो रोटर और स्टेटर के थ्रू होता है। आप देखेंगे कि मशीन जितनी भी होती है उसमें एक जो होता है इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। तो इनलेट हॉपर को कहा जा रहा है और डिस्चार्जेंट जो है वो आपका आउटलेट है। बीच का जो प्रोसीजर या मशीनरी होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, रोटेटर और स्ट्रेटर। तो रोटर जो होता है ये बार बार कंटिन्यू घूमने का काम करता है। तो इसमें जब ये घूमते रहता है तो ये मेडिसिन को चारों तरफ घुमाता है। और स्टेटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जिससे मटेरियल टकरा करके चूर्ण के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम आउटलेट के थ्रू या फिर डिस्चार्जेंट के थ्रू उसको हम
बाहर निकाल लेते हैं। जो मशीन का सिलेक्शन होता है, जैसे आपने मील पढ़ा, अलग अलग टाइप के मील का वर्णन आया है, तो क्यों हम अलग अलग मील का वर्णन करते हैं, किसी एक मील के द्वारा हमारा कार्य क्यों नहीं हो जाता? तो जो सिलेक्शन ऑफ मील है वो भी कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनमें से एक फैक्टर है फैक्टर रिलेटेड टू नेचर ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जिसका हम यूज़ कर रहे हैं औषधि निर्माण के लिए, वो किस प्रकृति का है या उसमें क्या गुण पाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम मील का सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि हार्ड मटेरियल है, उसके लिए अलग मील है। फाइब्रस है, जिसमें फाइबर ज़्यादा पाए जाते हैं। फ्राइएबल यानी कि जो कि थोड़े से गर्म करने के बाद अपना चूर्ण बनते हैं। इलास्टिक मटेरियल, जो गर्मी पा करके आपस में चिपक जाते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, जो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, गर्म होने पर कहीं वो, जैसे मशीन जो है ज़्यादा देर चलती है तो गर्म हो जाती है, तो कुछ जो द्रव्य हैं वो थोड़े से टेम्परेचर में पिघल जाते हैं और पिघल के मशीन में चिपक जाते हैं, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट जानना चाहिए। पार्टिकल साइज़ ऑफ मटेरियल, जैसे कि अगर हम बहुत बड़े ड्रग को डाल के चूर्ण का निर्माण करते हैं तो सारे मशीन में ये पॉसिबल नहीं होता है। जब भी हम चूर्ण का निर्माण करते हैं तो पहले उन्हें छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। छोटे टुकड़े जो होते हैं वो आसानी से चूर्ण में बदल जाते हैं। तो पार्टिकल साइज़ पे भी डिपेंड करता है। मॉइस्चर कंटेंट की किसी भी ड्रग में कितनी मात्रा में नमी पाई जाती है उस पर भी निर्भर करता है। थर्मोलेबिलिटी यानी कितने टेम्परेचर में कोई भी ड्रग रह सकता है, उसको थर्मोलेबिलिटी कहते हैं। तो ये एक रॉ मटेरियल में कौन कौन से पॉइंट है जिनके अकॉर्डिंग हम मील का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो फैक्टर रिलेटेड टू नेचर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम मील का सिलेक्शन करते हैं। जैसे हमने देखा इंड रनर और ईज रनर का यूज़ हम सिर्फ क्रश करने के लिए कर रहे हैं, वहाँ पर हम फाइन पाउडर नहीं बना पा रहे हैं। जैसे कि हमको क्वाथ बनाना है तो हमको यवकूट चाहिए, मेडिसिन बनाना है तो फाइन पाउडर। तो इसीलिए बोल रहा है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग भी हम मशीन का सिलेक्शन करते हैं कि हमको किस पार्टिकल साइज़ का फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए। ईज़ ऑफ स्टरलाइजेशन, की स्टरलाइजेशन में इजी हो। कॉन्टेमिनेशन ऑफ द मील्ड प्रोडक्ट, इनके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी हम मील का सिलेक्शन करते हैं। फैक्टर रिलेटेड टू सेफ्टी, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हमको मेडिसिन के रूप में देना है, इसीलिए हम सेफ्टी का ध्यान रखते हुए भी इरिटेबिलिटी, टॉक्सिसिटी या एक्सप्लोजिविटी, ऐसे हमारा जो मील हम यूज़ कर रहे हैं उनमें ये क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट में ना आ जाए, इसका भी ध्यान रखते हैं। फैक्टर रिलेटेड टू इकोनॉमी, हम जो भी मेडिसिन बना रहे हैं उसको बनाने में हमको कितना खर्च लगेगा या कितने संसाधन की ज़रूरत होगी, उसका भी ध्यान रख के हम मील का सिलेक्शन करते हैं कि कॉस्ट हमारा कितना बजट है, पावर कंजप्शन वो कितनी मात्रा में बिजली लेगी, स्पेस ऑक्यूपाई वो कितना जगह लेगी, और लेबर कॉस्ट हमारे पास कितने काम करने वाले हैं। तो ये भी कुछ फैक्टर है जिसके अकॉर्डिंग हम मील का सिलेक्शन करते हैं। तो जो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं उसमें भी हम जिनका उपयोग करते हैं तो हम इन सारे बातों का ध्यान रखते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल उस मील के लिए सही है कि नहीं है, बनने वाला जो मटेरियल है उस मील में सही बनेगा कि नहीं, सेफ्टी पर्पस से वो सही है कि नहीं, और हमारे इकोनॉमिकल वैल्यू या फिर हमारे कॉस्ट में वो सही बैठ रहा है कि नहीं। इन सारे क्राइटेरिया को ध्यान रख करके हम मील का सिलेक्शन करते हैं। अब अगर हम एक एक इंस्ट्रूमेंट को या इक्विपमेंट को ध्यान से देखें तो इनमें हमने सबसे पहले देखा था क्रश करने के लिए, तो वो था एज रनर मिल। तो एज रनर मिल जैसा इसका नाम है, इसका एज, एज मतलब होता है किनारा, रनर मीन्स चलने वाला। तो ये जब मशीन चलती हुई है तब इसके जो किनारे होते हैं इन्हीं के थ्रू मेडिसिन को क्रश किया जाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 2 रोलर आपको दिख रहे हैं। जब ये मशीन चलती है तो ये लोग दोनों रोटेट होते हैं, और जब ये रोटेट होते हैं तो इनमें जो भी मटेरियल होता है वो इनके साइड वाले एज साइड से वो पिसते जाता है, इसीलिए इसका नाम एज रनर मशीन है। अगर एज रनर मशीन की प्रिंसिपल की बात की जाए तो क्रशिंग एंड शीयरिंग ये इसका प्रिंसिपल है। किसी भी ड्रग को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना और तोड़ना ही इसका क्या है,
मेन प्रिंसिपल है जिसके जो इस पे फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मूवमेंट होता है स्टोन का, पहले जो ये था स्टोन से बनाया जाता था, मैंने जो आपको दिखाया वो स्टील का बना हुआ है, लेकिन मैक्सिममली जिस स्टोन का यूज़ खरल के लिए किया जाता है उन्हीं स्टोन का उपयोग करके पहले इसे बनाया जाता था। तो इसीलिए कहा है कि जब ये स्टोन का मूवमेंट होता है तो ये ड्रग को क्रश करते हैं और शेयर करते हैं, छोटे छोटे रूप में काटते हैं और उनको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी सिद्धांत पर हमारा एज रनर मिल काम करता है। अगर इसका कंस्ट्रक्शन देखें या फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 हैवी रोलर होते हैं, ठीक है। पुराने जो समय होता था उसमें जो जैसे अभी जो आपने एज रनर देखा है इसमें जो रोलर है वो छोटे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको वो रोलर बड़े दिखेंगे। तो रोलर जो होते थे वो सबसे ज़्यादा हैवी होते थे, क्योंकि इन्हीं में दब करके या इन्हीं के मूवमेंट के द्वारा हमारी मेडिसिन का पाउडर फॉर्मेशन या फिर क्रश होते हैं, छोटे टुकड़ों में परिवर्तन होता है। तो इसीलिए इसमें 2 हैवी रोलर होते हैं जो कि एक बेड यानी जो बेस होता है उसके ऊपर मूव करते हैं, जो कि स्टोन या आयरन का बना होता है। ईच रोलर हैज़ अ सेंट्रल सेफ्ट एंड रिवॉल्व ऑन इट एक्सिस। जो दोनों रोलर होते हैं वो आपस में एक सेंट्रल सेफ्ट के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और उनसे एक एक्सिस लगा हुआ रहता है जिसके थ्रू ये मूव करते हैं। द रोलर माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सेफ्ट एंड मूव अराउंड द बेड, यानी जब इनमें जो सेफ्ट लगा रहता है उसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, मशीन ऑन करने पर ये अराउंड द बेड यानी कि जो बेस होता है उसके चारों तरफ मूवमेंट करते हैं। अगर इसके यूज़ की बात की जाए तो फॉर ग्राइंडिंग टफ मटेरियल टू फाइन पाउडर, जो टफ मटेरियल होते हैं या हार्ड जो ड्रग होते हैं उनको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए या उनको छोटे रूप में तोड़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा फॉर गिव भावना एंड मिक्सिंग द कंपोनेंट, आपने भावना पढ़ी होगी जहाँ पर किसी भी चूर्ण में कोई भी द्रव डाल करके मर्दन किया जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अगर ज़्यादा मात्रा में हमारा मटेरियल है तो हम एज रनर का यूज़ करके भावना दे सकते हैं। मिक्सिंग द कंपोनेंट, किसी भी मटेरियल को आपस में मिलाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका एडवांटेज देखें तो सिंपल एंड कन्वीनियंट टू ऑपरेट, क्लीनलीनेस, ऑपरेटर प्रोटेक्शन एंड ईज़ ऑफ मेंटेनेंस, यानी ये ऑपरेट करने के लिए बहुत सिंपल होती है और सुविधाजनक होती है। क्लीनलीनेस मीन्स साफ़ करने के लिए भी इसमें हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ऑपरेटर्स प्रोटेक्शन मीन्स चलाने वाले को भी इससे कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है। ईज़ ऑफ मेंटेनेंस, इसको आसानी से हम मेंटेन कर सकते हैं या फिर बोरो कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कम जगह चाहिए हमको, कम पैसे लगेंगे, कम समय में हमारा काम हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं इंड रनर मिल की। तो जैसा एज रनर मिल जो होता है अपने एज के थ्रू पाउडर फॉर्मेशन करता है, वैसे ही जो इंड रनर मिल होता है ये अपने इंड पोर्शन में, नीचे के पोर्शन या बेस के थ्रू पीसने का काम करता है। जैसे आप लोग को पिक्चर में जो दिख रहा है एंड रनर मिल, ये स्टोन से बना हुआ एंड रनर मिल है। इसके बीच में जो दिख रहा है वो है इसमें सिंगल एक डंबल शेप का आपको इसका जो पीसने वाला जो पोर्शन होता है वो एक सिंपल डंबल शेप का होता है जो कि मोटर के थ्रू मूव करता है। अगर इसका प्रिंसिपल देखें, क्रशिंग ड्यू टू वेट ऑफ पेशल एंड शेयरिंग ऑल्सो इन्वॉल्व, ये जो होता है खरल और मूसल या फिर आपका जो इमाम दस्ता होता है उसकी तरह ये काम करता है। इसका जो बीच का मूसल कहा जाता है, उसे भी पेसल कहा जाता है, सिंगल होता है जो अपने बेस के थ्रू काम करता है। तो क्रशिंग ड्यू टू वेट ऑफ पेशल, वो इतना भारी होता है कि उसी के वेट के थ्रू हम किसी मेडिसिन को तोड़ने का काम करते हैं। शेयरिंग भी इसी के द्वारा किया जाता है। अगर इसका कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर देखें तो कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल मोटर एंड
पेसल विच कैन रोटेट एट हाई स्पीड। ये जो होता है नॉर्मली आपके खरल और मूसल की तरह होता है, लेकिन ये मैकेनिकल होता है जो कि हाई स्पीड में रोटेट कर सकता है। स्टील मोटर विच कैन फिक्स्ड टू अ फ्लैंज प्लेट इज़ प्रेजेंटेड। नॉर्मली स्टोन का भी मिलता है, या फिर जो हमारा मोटर या खरल वाला पोर्शन बोल रहे हैं वो फिक्स्ड रहता है, और जो पेशल रहता है या मूसल की तरह जो स्ट्रक्चर होता है, जो डंबल की तरह रहता है, वो मूवेबल होता है। पेशल जो होता है इसका मूसल, उसको हम ऊपर उठा सकते हैं, जिसके थ्रू हम नीचे मटेरियल डाल भी सकते हैं, खाली भी कर सकते हैं, और सफाई के लिए भी ये हमको हेल्प करता है। अगर इसके वर्किंग पैटर्न की बात करें तो ये हाई स्पीड में चलता है, जिसके थ्रू पेसल के द्वारा जो है मोटर में ड्रग को पीसा जाता है। इसका जो यूज़ होता है फाइन ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। अगर इसके एडवांटेज की बात की जाए तो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ कोर्स मटेरियल। अगर हम इसमें बड़ा ड्रग डालेंगे तो वो उसको सिर्फ क्रश और शेयर करेगा, लेकिन अगर हम इसमें कोर्स मटेरियल को डालते हैं तब ये उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर सकता है। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो नॉट सूटेबल फॉर ड्रग विच आर अनब्रोकेबल और स्लाइटली ब्रोकन कंडीशन, यानी उन ड्रग के लिए जो बड़े स्ट्रक्चर में होते हैं उनको ये पीसने में समर्थ नहीं होता है। तो एज रनर और एंड रनर ये दो मशीनें हैं जो मेनली क्रशिंग का काम करती हैं। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर था या बाद के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो पाउडर फॉर्मेशन का काम करते हैं। जैसे नेक्स्ट आपको दिख रहा है हैमर मिल। तो ये जो मशीन है ये ओपन है, इसका जो साइड वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ आपको खुला हुआ दिख रहा है। जब ये मशीन चलती है तो ये बंद रहता है। तो ये जो खुला हुआ पोर्शन है उसके अंदर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे हैमर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इसके अंदर जब मेडिसिन आते हैं तो अपने मूवमेंट के कारण उस मेडिसिन को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। ऊपर एक आपको इनलेट दिख रहा होगा और नीचे की ओर आपको एक आउटलेट दिख रहा होगा। बीच में जो हैमर लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पर क्रशिंग का काम किया जाता है। तो हैमर मिल भी जो होता है ये इम्पैक्ट के थ्रू यानी घर्षण के थ्रू मेडिसिन का फॉर्मेशन करता है। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात की जाए या स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हैमर्स आर फिटेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मेड अप ऑफ हार्डनेस स्टील। नॉर्मली जो हैमर मिल है इसमें हैमर लगे होंगे, हैमर मीन्स हथौड़े ही नहीं, इसमें जो कूटने के लिए स्ट्रक्चर लगा होता है वो हैमर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इसमें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लगा होता है और स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, इनमें फ्लैट एजेस होते हैं और शार्प एजेस होते हैं। जिस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम फ्लैट एज या फिर शार्प एज का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ये 8000 से 15000 रेट पर मिनट से रोटेट करते हैं। जब इस स्पीड से ये रोटेट करते हैं तो अंदर में जो भी मटेरियल हम डालेंगे वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो यूज़ किया जाता है ड्राई मटेरियल के लिए, वेट मटेरियल के लिए, या जब हम ऑइंटमेंट बनाते हैं तो ग्राइंडिंग के लिए इसका मेनली यूज़ किया जाता है। एडवांटेज देखें तो इजी टू सेटअप एंड स्केल अप, यानी इसको आसानी से हम कहीं भी सेटअप लगा सकते हैं और वहाँ से हटा भी सकते हैं। ऑपरेशन इन अ क्लोज सिस्टम, पूरी जो प्रोसेस होती है एक बंद मशीन के अंदर होती है, तो बाहर से कहीं भी इसमें कोई कॉन्टेमिनेशन के चांसेस नहीं है, एडल्ट्रेशन के चांसेस नहीं है, या मेडिसिन के लॉस होने के चांसेस नहीं हैं। अगर एडवांटेज की बात करें तो स्क्रीन में गो क्लोज्ड। जब हम मशीन का कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो कभी कभी हम मशीन में ज़्यादा मात्रा में मटेरियल डाल देते हैं पीसने के लिए, तो वो आपस में फंस जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमको बार बार मशीन को खोल करके साफ़ करना पड़ता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है बॉल मिल। जैसे इसके नाम पे है बॉल मिल, इसमें एक बीच में बेलन की तरह सिलेंड्रिकल एक चैम्बर होता है जिसके अंदर बहुत सारे बॉल्स रहते हैं। ये जो चैम्बर होता है सिलेंड्रिकल वो रोटेट होता है और ये जो बॉल होते हैं वो मेडिसिन या हमारे मटेरियल के ऊपर बार बार टकराते हैं और उनको बड़े अणु से छोटे अणु में तोड़ देते हैं। सिंपल एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है और बीच का जो पोर्शन होता है सिलेंड्रिकल उसके अंदर बॉल्स होते हैं जो कि हमारे मटेरियल को
चूर्ण या फिर ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ये भी इम्पैक्ट और एट्रिक्शन पे काम करता है। नॉर्मली मैंने आपको बता दिया, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जो कि स्टील या पोर्सेलिन का बना होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है इसके डायमीटर की अपेक्षा, यानी इसके अंदर की जो जगह होती है या जो इसका सर्कल होता है उसकी अपेक्षा इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, नॉर्मली इसके अंदर वही उसी मटेरियल की बॉल होती है जिस मटेरियल का हमारा सिलेंडर होता है। ठीक है, ये जो बॉल होती है वही ग्राइंडिंग मीडियम का काम करती है, यही हमारे पीसने का काम करती है। जब हम इसमें कोई भी सामान डाल देते हैं या मटेरियल डाल देते हैं पाउडर करने के लिए, फिर हम इस वेसल के टाइटली क्लोज कर देते हैं और इसमें मूवमेंट चालू होता है, हॉरिजेंटली रोटेट होती है और इसके अंदर जो बॉल होती हैं वो हमारे प्रोडक्ट को डिज़ायर साइज़ में पाउडर में कन्वर्ट कर देती है। इसका अगर एडवांटेज देखें तो ये इकोनॉमिकल सिंपल टू ऑपरेट होती है, यानी ये बाकी मशीनरी की अपेक्षा आपको थोड़ी सस्ती पड़ सकती है और ऑपरेट करने के लिए सिंपल होती है। इसके अलावा इसमें बहुत बड़ा एरिया होता है, इसीलिए लार्ज ग्राइंडिंग सरफेस विथ कॉम्पैक्ट स्पेस, यानी इसमें एक लंबा सा जगह होता है, लार्ज ग्राइंडिंग सरफेस होता है जिससे यहाँ पर मेडिसिन के फंसने की या फिर रुकने की मशीन के चांसेस कम होती हैं। वाइड मटीरियल कैन बी ग्राउंड विथ इट, इसमें ज़्यादा मात्रा में हम मटीरियल को डाल करके उसका हम चूर्ण निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा इजी टू क्लीन एज़ कंपेयर टू अदर, बाकी की अपेक्षा इसको आसानी से साफ़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें पेरेंट्रल और ऑप्थल्मिक प्रिपरेशन, जिनको बनाने के लिए स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, उनका निर्माण भी हम बॉल मिल में कर सकते हैं। इसमें वेट और ड्राई, सूखा और गीला दोनों तरह के ड्रग हम पीस सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिसइंटीग्रेटर। डिसइंटीग्रेटर जो होता है ये हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट होता है जो ज़्यादातर पाया जाता है आपकी फार्मेसीज़ में, जिसका उपयोग क्योंकि ये जो मशीनरी होती हैं इनमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको किस तरह का पाउडर चाहिए, कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की सीव्स लगी होती हैं या छन्नियाँ लगी होती हैं जिसके थ्रू हम एक ही मशीन का उपयोग करके उसके थ्रू हम कोर्स पाउडर भी बना सकते हैं और फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। नॉर्मली इसमें भी आप देखेंगे तो आपको हॉपर मिलेगा इसमें, और बीच में ग्राइंडिंग चैम्बर होता है। ग्राइंडिंग चैम्बर में आपको व्हील मिलेगा, हैंड व्हील, जिसमें कि स्ट्रक्चर लगे होते हैं जो कि चूर्ण फॉर्मेशन करते हैं, और लास्ट में आपको फिर से इन आउटलेट मिलेगा। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो भी है इम्पैक्ट, साइज रिडक्शन इज डन बाय इम्पैक्ट। नॉर्मली इसमें एक इनलेट और आउटलेट तो क्लियर है, बीच के हम फोकस करेंगे स्टील ड्रम पे, यानी बीच में वो वाला चैम्बर जहाँ पर पे चूर्ण निर्माण किया जाता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील ड्रम इनक्लोजिंग अ सेंट्रल सेफ्ट। बीच में जो स्टील ड्रम होता है जिसमें एक सेंट्रल सेफ्ट होते हैं जिसमें 4 बीटर्स लगे रहते हैं। ये जो बीटर्स होते हैं ये कंटिन्यू रोटेट करते हैं और इन्हीं के रोटेशन के थ्रू जो मेडिसिन होती है वो बार बार क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होते जाती है पीस के। द साइड एंड अपर इनर सरफेस ऑफ ड्रम इज़ रफ, इसकी जो अंदर की सरफेस होती है वो रफ होती है। जब ये बीटर जो होते हैं, बीटर तो फिक्स होते हैं लेकिन पीछे जो मोटर होता है जब वो घूमता है तो ये बीटर रोटेट करते हैं। बीटर फिक्स हैं लेकिन मशीन रोटेट करती है तो चारों एक साथ रोटेट करते हैं, जिससे कि पीछे जो अपना सरफेस है रफ, तो जो मेडिसिन होती है वो घर्षण के कारण पाउडर पे कन्वर्ट हो जाती है। इसका जो यूज़ किया जाता है वेरी हार्ड ड्रग्स, जो बहुत कठिन ड्रग होते हैं उनके पाउडर फॉर्मेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एडवांटेज देखें तो वेरी हार्ड ड्रग का पाउडर कर सकता है, क्रूड वेजिटेबल ड्रग का पाउडर कर सकता है। इसके अलावा ऑइंटमेंट मिलिंग भी इसके द्वारा की जा सकती है। लास्ट अगर हम देखें तो हमारा है पल्वेलाइज़र। पल्वेलाइज़र जो होता है ये आटा चक्की के आपके जो देखेंगे उससे सिमिलैरिटी रखता है। नॉर्मली इसके स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ अलग सा नहीं होता, इनलेट आउटलेट, बीच में आपका पीसने के लिए
स्पेस रहता है। तो नॉर्मली इसमें भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कोर्स पाउडर भी बना सकते हैं और फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, इसका बीच का चैम्बर ओपन करने का एरिया है, जिसमें 4 अलग बिटर ही बोल सकते हैं स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, जो एक मशीन के थ्रू रोटेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें और डिसइंटीग्रेटर में ये अंतर हो जाता है। डिसइंटीग्रेटर में एक अलग सा मोटर लगता है, उसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा मात्रा में चूर्ण का निर्माण कर सकते हैं। पल्वेलाइज़र के केस में ये इकोनॉमिकली सस्ता होता है, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं कर सकते हैं, या ज़्यादा क्वांटिटी में इससे पाउडर फॉर्मेशन में ज़्यादा समय लगता है। तो पल्वेलाइज़र जो होता है, इसके द्वारा सॉलिड मटेरियल को फाइन या माइक्रोफाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। मैकेनिकली ये ऑपरेट होता है और नॉर्मली इसमें कोई भी ड्रग मटेरियल इनलेट के थ्रू डाला जाता है और आउटलेट के थ्रू इसको बाहर निकाला जाता है। मेनली इसका बीच का जो चैम्बर होता है, उसमें हाई स्पीड रोटर होते हैं और स्टेटर होते हैं। रोटर मीन्स जो मूवमेंट करते हैं और स्टेटर मीन्स जो पीछे में स्टेशनरी स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि पाउडर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसकी जो स्पीड होती है 3000 से लेके 20,000 के करीब होती है। और ये इसमें भी हम एप्रोप्रिएट नंबर का सीव, यानी जिस तरह का हमको पाउडर चाहिए उसके आकार की छन्नी लगा करके उस तरह का चूर्ण फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिनका यूज़ करके हम चूर्ण का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नॉर्मली हर मशीन को यूज़ करके प्रॉपर आप हर ड्रग का चूर्ण नहीं कर सकते। कुछ जो ड्रग होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, उनका पाउडर हम पल्वेलाइज़र के थ्रू नहीं कर सकते, लेकिन डिसइंटीग्रेटर के थ्रू कर सकते हैं। कुछ जो ड्रग होते हैं वो स्टरलाइज हमको यूज़ करने होते हैं, तो वहाँ पर हम बॉल मिल का यूज़ करते हैं। तो हर जो इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट है उसका अलग अलग इम्पोर्टेंस है और अलग अलग एक्सपेक्ट है उनको यूज़ करने का। तो इन्हीं को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल स्ट्रक्चर में देखेंगे। थैंक यू।